हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आज लाई हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो ग्रेजुएशन से स्टार्ट होकर पोस्ट ग्रेजुएशन आगे की एग्ज़ाम्स तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बेसिक्स के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बेसिक मीनिंग की बात करते हैं। कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन लैंग्वेज के वर्ड कम्युनिस या कम्युनिकेट का से लिया गया है, जिसका मतलब है टू मेक कॉमन। ये एम्फेसाइज करता है कॉमन इन्फॉर्मेशन, आइडियाज और मैसेजेस पे। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर करते हैं। अब ये कुछ डेफिनेशंस जो मैंने आपको दिए हैं, इनमें से कोई एक अगर आप याद करके अपने एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन जो कि 2 लाइन की या 3 लाइन की हो, वो याद कर सकते हैं with the name of the author or the person who have given this। तो बेसिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। बेसिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में एक सेंडर है जिसके पास एक आइडिया है, वो अपने आइडिया को एनकोड करेगा मैसेज में और आगे ट्रांसफ़र करेगा रिसीवर के पास एक मीडियम के थ्रू। और ये रिसीवर उस मैसेज को लेगा, डिकोड करेगा, फिर अपना फीडबैक मैसेज देगा एनकोड करके, और सेंडर फिर इसे डिकोड करेगा। तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है, चलती रहेगी। और इसमें नॉइज़ के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि नॉइज़ बीच में इंटरफेरेंस को कहेंगे। नॉइज़ मेनली हमारे मैसेज को इंटरप्ट करती है। तो ये बेसिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उसके बारे में ये आप देख सकते हैं। अब बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। मेनली 5 एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के: सेंडर, मीडियम, रिसीवर, मैसेज और फीडबैक। सेंडर जो पर्सन सेंड करेगा। मीडियम कोई भी मीडियम हो सकता है, ये फेस टू फेस भी हो सकता है या फिर कोई टेलीफोन या लैपटॉप, ईमेल एक्सेट्रा। रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज एंड द मैसेज, द कंटेंट यू वुड लाइक टू शेयर। अदर वन इज फीडबैक, जो हमें रिसीवर से मिलेगा। अब उद्देश्य क्या है कम्युनिकेशन के, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन। सबसे पहला कम्युनिकेशन का रीज़न रहता है कि हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन को पास ऑन करने में कम्युनिकेशन काम आती है। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी छोटे बड़े ग्रुप की स्मूथ फंक्शनिंग में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। मोटिवेशन और मोरल को बूस्ट करने के लिए कम्युनिकेशन काम आती है। किसी भी एडवर्स सिचुएशन पे अपना कंट्रोल लेने के लिए भी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कम्युनिकेशन कल्चर प्रमोशन में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत ही वाइड टर्म है। इसमें सिर्फ बातचीत करने को ही इंक्लूड नहीं किया जाता, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके हाव भाव, आपके चलने फिरने के तरीकों को भी इंक्लूड किया जाता है। और यही एक इंसान का कल्चर डिस्क्राइब कर सकती है। तो कल्चर प्रमोशन कम्युनिकेशन के थ्रू आपके ऑब्जेक्टिव्स में आता है। ये एक पॉइंट। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फीचर्स हैं, ये ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव मतलब हर जगह आपको कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक पिक्चर के थ्रू समझाया। ये टू वे प्रोसेस है, जिसमें मेजरली 2 पार्टीज रहती हैं। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज ए कॉन्टेक्ट एंड इन अ रिलेशनशिप। ये कॉन्टेक्स्ट और इन अ रिलेशनशिप दो तरीके से भी देखी जा सकती है इस एस्पेक्ट्स को, कि what you say and how you say, that's the matter। कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनशिप का एस्पेक्ट मतलब अगर आप किसी इंसान से किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है, उससे आप कैसे कन्वे कर रहे हैं और किस तरीके से कन्वे कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कॉमन लैंग्वेज का होना कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पंजाबी में कन्नड़ मतलब साउथ इंडियन व्यक्ति के साथ बात करेंगे तो वो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ए मीटिंग ऑफ द माइंड इज नेसेसरी, मन का मिलना कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। द मैसेज मस्ट हैव अ सब्सटेंस, मैसेज में मतलब बात में वजन होना चाहिए, तभी सामने वाला शायद आपको सुनना चाहेगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में।
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली अब हम इसमें 4 टाइप्स की बात करेंगे मोटा मोटी तौर पे। बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसी के बेसिस पे हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स को डिवाइड कर रखा है। बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बेस्ड ऑन मीडिया, रिटर्न, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब ये इसके रिटर्न और वर्बल में तो आपको पता ही है, रिटर्न यानी कि रिटर्न और वर्बल यानी कि ओरल। नॉन वर्बल में आपके गेस्चर, पॉस्चर और ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अदर्स में मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन तो एक सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल है रेडियो। रेडियो में मन की बात या कुछ भी, मतलब रेडियो एक तरह से, रेडियो, टेलीविज़न, ये वन वे कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन है। पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन सुनने में या मीनिंग में एक तरह के लगते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन टू पर्सन। जैसे ऑथर कम्युनिकेट करता है अपने रीडर के साथ, या हम लेटर किसी को लिखते हैं, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। और पर्सनल कम्युनिकेशन वन ऑन वन कम्युनिकेशन कहलाता है। अब अगर हम इंटरनल कॉम और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करें, तो ये आपको मैंने एक चार्ट प्रोवाइड किया है, इसके थ्रू आप इसे इजीली समझ सकते हैं। आप पहले इंटरनल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन समझेंगे, एंड देन इसका कंपैरिजन बहुत ही सिंपल और इजी सा है। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन दी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट टेक्स प्लेस बिटवीन दी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। ये इसकी फॉर्म इंटरनल कम्युनिकेशन की फॉर्मल होती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। इसके ऑब्जेक्टिव में आता है इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना बिजनेस यूनिट के डिपार्टमेंट में। पार्टिसिपेंट इसके एम्प्लॉय और मैनेजमेंट ही होते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक्सटर्नल पार्टी के साथ होती है, ये फॉर्मल होती है क्योंकि हमें इसके रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने होते हैं, और ये रिलेशनशिप और एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन के काम आती है। कस्टमर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, क्लाइंट, जनरल पब्लिक, सप्लायर एक्सेट्रा, ये इसके पार्टिसिपेंट रहते हैं। और इसकी फ्रिक्वेंसी इन कंपैरिजन टू इंटरनल कम्युनिकेशन लो रहती है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर 3 तरह के कम्युनिकेशन और आ जाते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। जब इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है सेम पोजीशन के लोगों के बीच में, तो उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। स्टेट ऑफ फॉर्मेलिटी इसकी फॉर्मल और इनफॉर्मल नेचर में हो सकती है। ये मोस्टली इनफॉर्मली होती है क्योंकि यहाँ पर सेम रैंक के लोग बात कर रहे होते हैं। और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी मोस्टली ओरल ही रहता है, अदर देन रिकॉर्डिंग पर्पस। रिकॉर्डिंग पर्पस में हम रिटर्न कम्युनिकेशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, मतलब सुपरवाइजर टू सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट टू सुपरवाइजर। ये ज़्यादा फॉर्मल नेचर का होता है और इसमें रिटर्न मीडिया यूज़ होता है। डायगोनल कम्युनिकेशन में हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिलाने की कोशिश करी है, तो इसमें रिमूव कर दिए जाते हैं जो भी बीच की बाइंडिंग्स होती है, हायरार्किकल बाइंडिंग्स को रिमूव किया जाता है और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है। ये बेसिकली फॉर्मली होता है और रिटर्न मीडिया में रहता है। अब इसका एक डायग्राम मैंने आपके साथ शेयर किया है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देख सकते हैं आप, सेम रैंक पर है। वर्टिकल कम्युनिकेशन अप एंड डाउन है, और डायगोनल कम्युनिकेशन में अप एंड डाउन एंड विद अनदर पर्सन, मतलब टीम के बाहर भी बात कर सकते हैं। तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन है। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि 1 मार्क्स क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं अगर आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो, या फिर ये नॉर्मली भी डेफिनेशन के वे में आ सकता है। तो मैसेज ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि कन्वे किया जाता है किसी मैकेनिज्म के थ्रू। एनकोडिंग एंड एनकोडर, एनकोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें सिंबल का यूज़ करके हम मैसेज को बनाते हैं, और एनकोडर वो पर्सन है जो इस मैसेज को सेंड करता है। डिकोडिंग एंड डिकोडर, conversion of encoded data into own language, and usually receiver do this and known as decoder. Channel, a device used to communicate the message, that is channel. Noise,
अनवांटेड सिग्नल हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं ओरिजिनल मैसेज के सिग्नल में और करप्ट करते हैं उसके पैरामीटर्स को, मैसेज के पैरामीटर ऑफ मैसेज के सिग्नल को। अब ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन पैटर्न में आपके काम आ सकते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स एलिमेंट, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन वेरियस स्फीयर ऑफ लाइफ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर यूज्ड इन द बिजनेस फर्म। ये 3 क्वेश्चन मोस्टली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही आते हैं और इन तीनों के आंसर्स आपको पीछे स्लाइड में मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मीनवाइल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।